भारत की एक बड़ी खासियत, भारत में सिर्फ सत्ताधीशों को दर्द होता है, जनता को दर्द होता ही नहीं। जनता संवेदना से परे हो गई है। आज इस वीडियो में एक बहुत असहज बात कही जा रही है, हो सकता है बुरी लगे, लेकिन सच्चाई है और सच्चाई से भागकर तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। आज बेहद गंभीर बात। नमस्कार साथियों। किसी मंच से भीड़ के बीच एक पागल इंसान मोदी जी की दिवंगत मां के लिए घटिया शब्द बोलता है। वीडियो वायरल होता है, गिरफ्तारी होती है, भाषण होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मोदी जी बड़े भावुक होकर कहते हैं, ये सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, देश की हर मां का अपमान है। उसी मुद्दे पे रैलियां होती हैं, इंटरव्यू होते हैं, भाषण होते हैं, टीवी डिबेट्स होती हैं। देश को बताया जाता है कि देखिए मोदी जी कितने आहत हैं। सवाल ये है कि जब बात आम लोगों में, गरीबों में, जनता में, किसी की मां, किसी की बेटी, किसी के बच्चे की हो, तब ये तंत्र, ये सत्ताधीश ऐसे क्यों नहीं तिलमिलाते? जनता को तो तड़फाने वाले ये स्वयं हैं। जनता के जख्मों पर सत्ता चुप रहती है। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में देश ने देखा कि सत्ता कैसे एक आरोपी विधायक को बचाने में लगी रही, कैसे पीड़िता के परिवार पर ही गाड़ी चढ़ा दी गई, कैसे बरसों की लड़ाई के बाद सजा हुई और आज वही दोषी जमानत पर बाहर है। अंकिता भंडारी का मामला, उत्तराखंड की एक 19 साल की लड़की जिसका बॉस, रसूख, सियासत सब उसकी जान पर भारी पड़ गए। जनता सड़क पर थी, लेकिन उसके दर्द पर मोदी जी की वैसी ही तड़फ, वैसा ही राष्ट्र संबोधन हुआ क्या? मणिपुर में जो कुछ भी महिलाओं के साथ हुआ, महिलाओं की पूरी अस्मिता, पूरा सम्मान, पूरा स्वाभिमान लूटा गया बेशर्मी के साथ। उस मामले में क्या वैसी ही तड़फ, वैसा ही देश के नाम संबोधन हुआ क्या? और अब एंजेल चकमा देहरादून में निर्ममता से मार, कई लोग इसे खुलेआम हेट क्राइम कह रहे हैं। किसी भी बड़े मंच से किसी ने कहा कि यह सिर्फ एंजेल का नहीं। कुछ सुना आपने? कोई टीवी डिबेट देखी? कोई राष्ट्रव्यापी अभियान चला? क्यों नहीं चला? जब मोदी जी की मां का अपमान होता है तो वो कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत दर्द है। बिहार की हर मां के लिए दिल में बहुत दर्द है, लेकिन जब आम लोगों की बेटियां मिट्टी में मिला दी जा रही हैं, तब ये दर्द कहाँ चला जाता है? केवल इमेज मेकओवर का काम चल रहा है, जिम्मेदारी कहाँ है? इमेज बनाने की जो एक पूरी एक्सरसाइज चलती है, उसके साथ जिम्मेदारी पर भी तो बात करनी होगी। चर्चों पर हमले हो रहे हैं, सांता क्लास की मूर्ति तोड़ी जा रही है, क्रिसमस की सजावट को तोड़ा जा रहा है और आरोपियों के जमानत पे छूटने के बाद उनकी आरती उतारी जा रही है। दूसरी ओर मोदी जी के चर्च विजिट के फुटेज वायरल हो रहे हैं। क्रिसमस के दिन, एन क्रिसमस के दिन ईसाई समुदाय पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। मोदी जी चर्च जाते हैं, कैमरे फ्लैश करते हैं, तस्वीरें दुनिया भर में घूमती हैं, मैसेज साफ है, इमेज देखो, रियलिटी को भूल जाओ। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर कहती है कि जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आपकी निजी सोच पीछे रह जाती है और न्याय आगे आ जाता है। लेकिन भाजपा की विचारधारा में इंसानियत के लिए कोई जगह है ही नहीं। सतपाल मलिक और किसानों की औकात पर भी आज बात करेंगे। सतपाल मलिक ने खुले मंच से कहा, सैकड़ों किसान आंदोलन के दौरान मर गए, लेकिन सत्ता के दिल में इतना भी ख्याल नहीं आया कि 2 शब्द संवेदना के कहे जाएं। मलिक ने तो ये भी कहा कि सैकड़ों किसान मर गए और सरकार की तरफ से किसी ने अफसोस तक नहीं जताया, जैसे कोई कुत्ता मर गया हो। सोचिए, जिन किसानों ने अन्न उगाकर पूरे देश का पेट भरा, जिन्होंने सड़कों पर ठंड, बरसात, धूप में महीनों आंदोलन किया, उनके लिए ये रवैया कि मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और ये वही दौर है जब सत्ता के लिए सबसे बड़ा इमोशनल मुद्दा बना रहता है, मेरी माँ को किसने क्या कहा।
जिन्हें अभी भी लगता है कि मोदी जी को, अमित शाह जी को और भाजपा की सरकार को जनता की गहरी चिंता है, उनसे बस एक सवाल, जब बात सत्ता की, कुर्सी की और इमेज की हो तो इनको हर शब्द याद रहता है, हर गाली का हिसाब रहता है, हर अपमान पर देश को संबोधित करना याद आ जाता है। लेकिन जब बात जनता की जान की हो, इज्जत की हो, सुरक्षा की हो, रोजगार की हो, बेटियों की हो, किसानों की हो, अल्पसंख्यकों की हो, तो इनको गुस्सा नहीं आता, इनको शर्म भी नहीं आती, इनको दर्द भी नहीं होता, इनके आंसू भी नहीं निकलते। आज देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं कि मोदी जी ही देश है, मोदी जी का दर्द देश का दर्द है, और मोदी जी से सवाल पूछना देशद्रोह है। मोदी जी भगवान है। अंकिता भंडारी, उन्नाव की पीड़िता, एंजल चकमा, इनके साथ जो घिनौना कृत्य हुआ वो कुछ भी नहीं है, वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी से देश की समस्याओं पर कोई सवाल पूछ ले तो वो सबसे बड़ा अपराध है और उसको देशद्रोही करार दिया जाता है। यह मानसिकता बेहद खतरनाक है। व्यक्ति को देश मानने की मानसिकता से हम जितने जल्दी छुटकारा पा लें, देश के लिए उतना अच्छा होगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।